हेलो नमस्कार दोस्तों। तो यार पिछली क्लास में अपन ने कहाँ तक कर लिया था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे मेथड्स, मुझे लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और आपका एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बता दिया था। तो अभी जो हमें करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेक्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में सबसे पहले इसी चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं। और तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये इसकी यार डोरी उठ जाती है, यहाँ पे कोई है नहीं काम करने वाला, मैं अकेला रहता हूँ, इसको कोई संभालने वाला है नहीं। आपको बताऊँ मैं, पूरा सेटअप मुझे ही देखना पड़ता है अकेले अकेले, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, अपन मैनेज करेंगे, ठीक है ना। तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं PYQ, है ना। हम लोग लगा रहे हैं यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सोनम जी फंड कैसा आ रहा है जरा देख के बताइए जरा। फंड देखिए उसमें कैसा आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? छोटा मोटा दिख रहा है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे यार। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द पेयर ऑफ इक्वेशन, हाउ मेनी solutions does the pair of equations y equal to 0 and y equal to -5। राइटिंग को मत लेना भाई, राइटिंग खराब आएगा मेरा, क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले वाइट बोर्ड पे ज़्यादा काम किया नहीं है, मैं चौक से ही पढ़ाता हूँ। हैव, और ये क्वेश्चन आया है 2013 में, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से 2013 में पूछा गया है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू -5 हैव। तो कोई भी सॉल्यूशन दो लाइंस का तभी होता है जब वो लाइंस एक दूसरे को या तो इंटरसेक्ट कर रही हो या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हो। तो हम ये चेक कर लेते हैं। अगर आप इन दोनों लाइंस को देखें, तो अगर मैं आपको ये ग्राफ पे ये चीज़ें दिखाऊं तो यार आपको समझ में आएगा कि 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ कहीं ओरिजिन होगा यार। तो ये y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है बताइए? y इक्वल टू 0 जो लाइन होती है वो लाइन होती है जिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है, और y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 x एक्सिस पे रहता है, x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 रहता है। इसका मतलब y इक्वल टू 0 जो लाइन है वो एक्चुअली x एक्सिस है। y इक्वल टू -5, तो आप देखोगे y इक्वल टू -5 यहाँ ऐसे लाइन होगी, ये जो लाइन होगी ये होगी y इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5, यानी इस लाइन पर हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? -5 होगा। तो ये क्या बात समझ में आई कि अगर मैं दोनों लाइनों को देखूं तो ये दोनों लाइन तो कैसी है? पैरेलल, यानी ये दोनों लाइन हमारी कैसी है? पैरेलल। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या ये कभी जीवन में इंटरसेक्ट करेंगी? लाइफ में नहीं करेंगी। और जब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दिस पेयर hence this pair of linear equations has no solution। तो हमने यह कंसेप्ट क्या अप्लाई किया, वो कंसेप्ट यहां में लिख दे रहा हूं। कंसेप्ट ए, अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल सॉल्यूशन, तो आप कहोगे कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन होगा, एक जगह कट कर गई है, अब आगे कभी कट नहीं करने वाली, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। बी, अगर लाइन पैरेलल है
तो ये कभी कट नहीं करेंगी। और ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन आता है आपको पता है इनकंसिस्टेंट वाला केस है ये, तो इस केस में नो सॉल्यूशन मिलता है हमें, नो सॉल्यूशन। और जो सी है उसमें क्या होगा बताइए, जब लाइन इसी के ऊपर दूसरी लाइन क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, यानी कोइंसाइड वाला केस है ये। तो कोइंसाइड के केस में क्या होता है बताइए, कोइंसाइड के केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यहां पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन में लगने वाला कंसेप्ट और ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अब मैं चलता हूँ भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो लौटा करके नोट करिए, वीडियो में तो नोट नहीं करेंगे। यहाँ कुछ गरीब लोगों को बैठना पड़ रहा है हमारे साथ में, बड़ी परेशानी है, क्या करें, अकेले अकेले काम होता भी तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ ax प्लस by इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड bx प्लस ay इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। और ये क्वेश्चन भी 2013 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। चलिए भाई देखते हैं यार, तो क्या करें यार, अपन सिंपल कुछ नहीं करना, अपन एक काम करें, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ और इधर में कंसेप्ट लिखूंगा इसका। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप देखिए, ax प्लस by इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये एक केस हो गया मेरे पास यार, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी क्या है, bx प्लस ay इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं कह रहा हूँ आपसे कि इनको जोड़ दीजिए, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिल जाएगा हमें, देखिए x के क्या जुड़ जाएंगे यार, ये दोनों a प्लस b और x बाहर आ जाएगा x कॉमन में। ऐसे यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस b y कॉमन में, और यहाँ मिल जाएगा आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ोगे 0 जुड़ेगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहने वाला है। अच्छा, तो फिर तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों में से a प्लस b कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, x प्लस वाई, और इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तब तो मैं ये कह दूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a प्लस b। अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो एक फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो क्या होगा, तो फिर यार ये वैल्यू रख दीजिए आप, x प्लस वाई क्या आ जाएगा बताइए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b अपॉन a प्लस b। अब आप जानते हैं कि यार a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो बताइए भाई x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, a माइनस b। और यही तो पूछा था प्रश्न में, हाँ जी यही पूछा था, और यही आपका क्या है आंसर। अब मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि इसमें कंसेप्ट क्या लगा। ये तो क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन, इधर मैं इसका कंसेप्ट जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ में, जिससे आपको कभी आगे समस्या न आए। तो कंसेप्ट क्या है कि जब भी इक्वेशंस में ऐसा हो यानी कांस्टेंट भले ही अलग हो लेकिन x और y के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या हो गए हो, इंटरचेंज हो गए हो। x और y के कोफिशिएंट क्या हो गए हो, इंटरचेंज हो गए हो। देखिए x का यहाँ कोफिशिएंट a है या y का है,
इस वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट भी है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी है। इसका मतलब ये क्या हो गए भाई, इंटरचेंज हो गए। तो जब ऐसा इक्वेशन आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, उसके लिए हिंट यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। हिंट क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, ऐड बोथ इक्वेशंस। सबसे नंबर पहले पे आपको करना है यार कि ऐड बोथ इक्वेशंस एंड गेट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई के टर्म में आपको वैल्यू मिल जाएगी यहां से कुछ। उसके बाद में दूसरा सब्सट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। अब यार इसमें एक इक्वेशन में से एक इक्वेशन को क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए एंड गेट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। अब x प्लस वाई और x माइनस वाई, इनमें जब आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी तो आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में सॉल्व। तो यहाँ पे आप इसको, आप जो बनेगी वैल्यू उसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो, है ना, और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हो। तो मैं लास्ट में ये कहूँगा कि सॉल्व इक्वेशन 3 and 4 and get values of x and y, और बस यही आपको आंसर मिल जाएगा। बस अब इतना काम करना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें कंसेप्ट ये लगाना है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर दिया है। चलिए ठीक है भाई, उम्मीद यह है कि आपको ये सॉल्यूशन और कंसेप्ट दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। और अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोरिंग तो नहीं हो रहा है क्लास क्या? बोरिंग तो नहीं हो रही है क्लास क्या? अच्छा चलिए यार, देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, जो पिछले सालों में आया हुआ है, उसका सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के अलावा उस जैसा कोई और भी क्वेश्चन अगर आता है तो वहां आप कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, ये भी आपको साथ के साथ बता दिया जाए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर what value of k the pair of linear equations और लीनियर इक्वेशंस का पेयर दे रखा है मुझे 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, और एक है 2x प्लस ky इज इक्वल्स टू 11 हैज नो सॉल्यूशन। तो भाई यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका सॉल्यूशन और इधर में कराऊंगा आपको उसका कंसेप्ट। तो सॉल्यूशन क्या कहता है यार भाई? नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या कहती है? नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये कहती है कि हम x, y और ये जो कांस्टेंट है इनका हम रेशियो लें, यानी a1/a2। भाई इनको हम a1 b1 c1 कहते हैं, इसको हम a2 b2 c2 कहते हैं। तो अपन कहते हैं यार कि अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो हम इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं? इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो अपन क्या करें यार बताइए? तो अपन कुछ ना करें, a1 की वैल्यू यहां से लें 4, a2 की वैल्यू यहां से लें 2, b1 की वैल्यू यहां से लें -3, b2 की वैल्यू यहां से लें k, नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू लें 9, c2 की वैल्यू ले 11। तो चलिए यार, मैंने कहा ये तो 2 टाइम कट गया यहाँ से, तो मैं कहूँगा
कि मुझे चाहिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। अगर मैं इनइक्वालिटी को लेता हूं तो ये तो बताएगा कि कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है, जबकि मेरे को ये देखना है कि कौन सी वैल्यू लेनी है। तो जो वैल्यू लेनी है उसके लिए हम इक्वलिटी की तरफ जाएंगे, यानी इस वाले रेशियो की तरफ जाएंगे। तो बताओ यार 2 = -3/k, तो फिर बताओ यार k की वैल्यू यहां से कितनी मिल गई आपको, -3/2। तो इस वैल्यू के लिए हम कह देंगे कि यहां पर इसके नो सॉल्यूशन होंगे। अब भाई साहब मैं बात करता हूं इसके कंसेप्ट की, तो जरा इधर एक नजर मारिए कंसेप्ट पर कि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगना था। कंसेप्ट कुछ नहीं है, कंसेप्ट है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला, यानी यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसमें 3 केस हुआ करते थे। आपको खूब याद होगा कि एक केस हुआ करता था, मान लीजिए मेरे पास में 2 इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y = c1, और एक इक्वेशन है मेरे पास a2x प्लस b2y = c2। तो इन दोनों के लिए जो सॉल्यूशंस की कंडीशन हुआ करती थी वो ये कि पहली कंडीशन तो ये हुआ करती थी कि a1/a2 = b1/b2, यानी ये इसके बराबर ही नहीं है। तो a1/a2 ही b1/b2 के बराबर जब नहीं होता है तो इस वाली कंडीशन में हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरे केस में क्या है, बी केस में क्या होगा बताइए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हम क्या कहेंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे भाई इस केस में, ये पैरेलल लाइन का है, ये उसका कोइंसिडेंस लाइन का है, तो इसमें होंगे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जो लास्ट केस है मैं इधर लिख देता हूँ, जो सी केस है वो क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। और ये वाला जो केस होता था इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन का केस, यानी कि इस वाले केस में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लाइन काटेंगी ही नहीं, यानी ये वाला केस इनकंसिस्टेंट का है और ये दोनों केस कंसिस्टेंट के हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर आपके लिए, जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन दबा देना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।